मैं सत्यम सत्यम मैथ में आप सबों का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक है क्षेत्रीय मिति, जिसको कि हम मेंसुरेशन बोलते हैं। मेंसुरेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं 2D का क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है 2D क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, जितना जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब आप लोग ध्यान में रखिएगा और उनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आज हम आपके लिए सवाल बना के लाए हैं, उन पे आप लोग गौर कीजिएगा। हम सिर्फ आप लोग को समझाएंगे, ठीक है, बनाना आप लोग को है। ठीक है, तो देखिए आज हम 2D का क्वेश्चन चालू करें। कंप्लीट आज 2D पढ़ेंगे एक ही क्लास में। 2D खत्म, फिर हम आगे 2 क्लास में 3D खत्म कर लेंगे, तो पूरे फिर मेरा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 2D में पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये पहला आपका क्या है, देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज खींच लिए। समबाहु त्रिभुज की हम साइड कितना मान लें, ए मान लें। इसकी साइड हम कितना मान लिए, ए मान लिए। फिर समबाहु त्रिभुज के अंदर हम एक क्या डाल दिए, सर्कल डाल दिए। तो पूछेगा ये सर्कल जो है आपका क्या कहलाता है, इन रेडियस। हमसे पूछेगा इन रेडियस का इन रेडियस मुझे निकालना था। आपका समबाहु त्रिभुज का ये साइड है, कुछ दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, समबाहु दे देगा, 2 4 कुछ दे देगा। तो हमसे पूछेगा इन रेडियस, मुझे इन रेडियस चाहिए था। हम इन रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए आर बराबर कितना होता है, साइड अपॉन टू, 2 × √3। यही चीज़ अगर मुझे, ये तो इन रेडियस निकालने का फार्मूला है, यही मुझे सरकम रेडियस, समबाहु त्रिभुज के ऊपर से अगर कोई सर्कल डाल दिए तो मुझे फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस, मुझे सरकम रेडियस मुझे चाहिए था। हम कैसे कर लेंगे, तो इसका फार्मूला आता है ए अपॉन साइड अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज की हाइट, ये हाइट का फार्मूला कितना होता है, ये हाइट का फार्मूला कितना होता है, √3/2 साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में जो मिड पॉइंट होता है, केंद्रक जो होता है, जो बिंदु होता है, एक ही पॉइंट पे आपका केंद्रक होता है, परिकेंद्र होता है, लंब केंद्र होता है, केंद्रक होता है, अंतः केंद्र होता है। सब क्या होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। और देखिए ये जो एडी लाइन, ये जो आपका लंब है, एक ही लाइन पे समबाहु त्रिभुज में देखिए आपका क्या क्या होता है, माध्यिका होता है, लंब समद्विभाजक होता है, ऊंचाई होता है, कौन समद्विभाजक हम उसको बोलते हैं, एक कोण को ये लाइन 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब माध्यिका क्या बोलते हैं, ये लाइन जो है भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। लंब समद्विभाजक ये लाइन जो है, यही लाइन लंब का भी काम करेगा, ऊंचाई का भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो आप जब हम आपका हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उस समय आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब बातें आप लोग का ज्योमेट्री का है, तो आप लोग हल्का फुल्का ज्योमेट्री का वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखिए कभी भी मुझे परिवृत्त का क्षेत्रफल बटे अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो इसका कितना होता है, 4/1 होता है। परिवृत्त की त्रिज्या अपॉन अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितना होता है, 2/1 होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो हम लोग आगे एक इन पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं, उनके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से तीनों भुजा पर लंब डाल दिए, तीनों भुजा पर हम क्या कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, लंब डाल दिए। इस लंब का नाम दे दिए P1, इसका नाम दिए P2, इसका नाम दे दिए P3। और समबाहु त्रिभुज की साइड मान लिए A, मान लिए ये भी A है, ये भी A है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा तो समबाहु त्रिभुज की साइड कितना है, इस लंब, ये जो कोई पॉइंट दे देगा, इसका लंब यहाँ पे 2 3 4 दे देगा। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा समबाहु त्रिभुज की साइड कितने, तो हम कैसे निकाल लेंगे। किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेसिकली तौर पे मुझे क्या क्या जरूरत होता है, जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, बेसिकली तौर पे मुझे क्या होता है, जैसे कि ये आपका बेस है, ये क्या है, आपका हाइट है, ये कितना है। किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत होता है, बेस और हाइट का जरूरत होता है। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, अगर मुझे ये आपका बेस है, ये मुझे अगर हाइट अगर पता चल जाए तो मुझे इसका हम क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल अगर मुझे बेस और हाइट अगर पता चल जाए तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग इस ट्रायंगल में जब बात करते हैं, इस इन पॉइंट का हम नाम देते हैं ओ, जैसे कि बी ओ सी में देखिए ये आपका बी सी बेस है, बी सी बेस कितना है, ए है। यहाँ से लंब डालें तो लंब कितना है, P1 है। तो जैसे कि
इसका नाम हम डी दे देते हैं। बी डी सी क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हाफ इंटू कितना होता है, बेस कितना 1 है, ए है, और लंब कितना है P1। उसी तरह ए डी सी निकालते हैं, उसका यहाँ बेस कितना है, ए है, लंब कितना है P2। उसी तरह ए डी बी निकालते हैं, इसका लंब कितना है P3 है, उसका बेस कितना है, ए है। देखिए यहाँ पे निकाल, अगर इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे क्या क्या प्राप्त होगा, हाफ इंटू, देखिए ये सब यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, उसके बराबर कितना हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, भुजा का मान, भुजा का यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 इंटू P3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये सूत्र जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए, हम भी आपके साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें किसी बिंदु से 3 लंब √3, 2√3, 5√3 लंब डाले गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले हम समबाहु त्रिभुज की मुझे भुजा ज्ञात करना है। भुजा ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे देखिए ऊपर में फॉर्मूला बताएं भुजा ज्ञात करने के लिए। ए बराबर कितना होता है, 2/√3 होता है क्या, इंटू देखिए जहाँ P1 P2 P3, P1 के जगह हम कितना रखेंगे, √3 रखेंगे, 2√3 रखेंगे, 5√3 रखेंगे। तो यहाँ पे रखने के बाद मुझे सॉल्व करेंगे, 5 2 7 कितना हो जाएगा, 8, 8√3 से √3 कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए इनको तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8√3 से √3 कट देगा, 8 दूना कितना हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 16 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। तो देखिए आप लोग, मुझे अगर एक साइड कितना आ गया, 16 आ गया, तो मुझे आप लोग को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, √3 भुजा स्क्वायर होता है क्या, √3 कितना होता है, भुजा स्क्वायर, √3 इंटू 4 लिख दिए, इंटू भुजा कितना है 16, भुजा स्क्वायर 16 इंटू क्या लिखेंगे 16। इनको अगर कटाएंगे, चार चार से कटाएंगे कितना, 4 बार 16 चुकी कितना हो जाएगा, 64, 64√3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा, मिस्टेक मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, आइए समझते हैं दूसरा पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज उसको हम बोलते हैं जिसकी कि दो साइड बराबर होता है, एक साइड नहीं बराबर होता, और उसका कोण भी दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसका कोण भी क्या होता है, दो साइड आपस में बराबर होता है, और एक साइड क्या होता है, नहीं बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, और समद्विबाहु त्रिभुज में एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, ये जो इसकी हाइट है समद्विबाहु त्रिभुज, एक ही लाइन पे, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो लाइन खींचे एक ही लाइन पे आपका होता है, माध्यिका होता है, लंब समद्विभाजक होता है, ऊंचाई होता है, कोण समद्विभाजक होता है, एक ही लाइन पे ये सब कुछ होता है। ठीक है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में आपका ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला ये होता है, हाफ इंटू √4b²। बी इनको माने, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से एक ही लाइन पे आपका माध्यिका आता है। माध्यिका मतलब माध्यिका जो है भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर टोटल ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जाएगा, a/2, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जाएगा आपका a/2। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, a/4 √4b² माइनस कितना होता है, a² होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे निकालिएगा क्वेश्चन को, देखिए पढ़िए क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5, 5 और 6 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जहाँ पे दो भुजा बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर समझ जाएंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए ये अगर 5 है, ये 5 है, ये कितना आपका 6, तो यहाँ पे सूत्र हम लिखे हैं, कितना लिखे हैं, a/4। ए हम किसको माने, इसको माने हैं, बेस को माने हैं, तो क्या 6/4 √4b²। बी कितना है आपका 5 है ना, है कि नहीं, 5 का स्क्वायर 25, जो कितना हो जाएगा 100, माइनस कितना करेंगे 6 का स्क्वायर 36,
तो 136 घटाएंगे कितना हो जाएगा √64। √64 का मान कितना होता है 8। 6/4 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूना कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आप लोग का पहले बेसिक क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए, एक बार बेसिक जान लीजिए, फिर हम दोबारा से डाल रहे हैं आपका मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन 2D, बहुत डीप से डाल रहे हैं, हर एक चीज़ आप लोग को समझाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग एक ही लाइन पे माध्यिका होता है, मीडियन होता है, लमसम द्विभाजक, कौन सम द्विभाजक, सब एक ही लाइन पे होता है। देखिए अगर ये टोटल 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये 3 है 5 है, तो ये कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। इस ट्रायंगल का क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मुझे हाइट पता चल गया, बेस पता है, तो हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू हाइट कितना है 4 है, बेस कितना टोटल 6 है, 2 दूना 4, 6 दूना कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हम बताएंगे। पहले आप लोग बेसिक जानिए, उसके बाद आप लोग का थोड़ा सा भी दिमाग अगर चलना चालू हो गया ना, तो हम आपके साथ हैं, फिर तो आपका कमाल काम कर देंगे, आपको ऐसा बना देंगे आप लोग कल्पना नहीं कर पाइएगा, ठीक है। पहले तो आप लोग को हल्का हल्का नॉलेज तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा चैप्टर है कि हर एक विद्यार्थी इनसे डरता है, ठीक है। आप लोग को डरना नहीं है, इनका सामना करना है, ठीक है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज पढ़ लिए, जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर होता है, कोण भी बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिए, जिसमें कि 2 भुजा बराबर होता है, 2 कोण भी बराबर होता है, एक कोण बराबर नहीं होता, एक भुजा भी बराबर नहीं होता है। अब हम चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक है। देखिए विषम बाहु त्रिभुज हम उनको बोलते हैं जिसकी तीनों साइड क्या होता है इक्वल नहीं होता है, तीनों साइड बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगर ए है, ये साइड ए मानते हैं, ये साइड बी मानते हैं, इसको कितना मान लें सी लें, ये 3 4 ये 5 हो सकता है, ठीक है। ये 3 एक भी साइड क्या है बराबर नहीं है। देखिए इनको हम कैसे निकालते हैं, एस यहाँ पे क्या है आपका अर्ध परिमाप है, एस यहाँ पे एस जो काम कर रहा है अर्ध परिमाप का काम कर रहा है। परिमाप हम किसको बोलते हैं, परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर। तीनों भुजाओं का योग को हम क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, यह परिमाप। अर्ध परिमाप मुझे निकालना था, पी अर्ध परिमाप होता है पी का आधा होता है, ठीक है। अगर ये 6 है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला कितना है ABC/2 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, ये किसी भी ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल है उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए √S इंटू S-1 S-B S-C। देखिए ये आप लोग समझ गए, इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर खुदा ने खास्ता अगर ट्रायंगल में कभी भी अगर एक कोण अगर दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे कितना है आपका थीटा, अगर एक कोण अगर आपका दे दिया जाए